हेलो एवरीवन, मैं हूं के शर्मा फ्रॉम के कॉमर्स क्लासेस। जे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्टनरशिप चैप्टर से फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो चैप्टर आपका क्लास फर्स्ट में है, क्लास ट्वेल्थ में है। पास एडजस्टमेंट, क्या पास एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखना, अच्छे से सीख लेना इसे। देखो, सबसे पहले मैंने इसको बताया आपको। देखो, आप कोई भी अकाउंट बनाते हो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनाते हो, ठीक है, जिसमें ट्रांजेक्शन आपके 1 अप्रैल से, जैसे हमने ये मान लिया 24 to 25 ट्रांजेक्शन अब तक के लिखे होते हैं, मतलब 1 साल के। अब देखो, मैंने इसके बारे में भी लिखा हुआ है। जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, बना लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि लिखने से लिखने से कुछ रह गया है। जैसे कि क्या रह गया है? आईओसी रह गया, सैलरी रह गया। जैसे कि आप जानते हो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको पहले पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, सैलरी, आईओसी, ये सब कहाँ आता था? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ईटीसी। बस इसी गलती को सुधारने के लिए हम क्या बनाते हैं? एक एंट्री पास की जाती है। इसी गलती को सुधारने के लिए एक एंट्री पास की जाती है, जिसे हम पास एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास एडजस्टमेंट बोलते हैं। सही है। अब आगे बताते हैं आपको। देखो बेटा, पास एडजस्टमेंट में क्या होता है? एरर होती है आपकी, एक तो ओमिशन होती है, एक कमीशन होती है। ओमिशन कौन सी होती है? लिखना भूल गया, जो हमने आपको क्लास 11 में कराया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में। ओमिशन का मतलब होता है लिखना भूल जाना, और कमीशन का मतलब गलत लिख देना, अमाउंट या एंट्री जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट हैं बेटा, एक फर्म है और एक क्या है? पार्टनर्स। अब आप जानते हो कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ये फर्म बनाती है। कौन बनाती है? फर्म। तो जो डेबिट साइड में होता है फर्म के, वो सारे फर्म के लॉसेस होते हैं। जो क्रेडिट में होता है वो सारे फर्म के क्या होते हैं बेटा? प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप जानते हो। आगे, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब जो फॉर्म में डेबिट होगा वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, जैसे कि आप जानते हो, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। हम पास एडजस्टमेंट में बात करते हैं फर्म के ब्याज पर, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन को देखते हुए, और पार्टनर्स के ब्याज पर, यानी कैपिटल अकाउंट को देखते हुए। हम जो मानते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट है वो पार्टनर बनाता है, ठीक है बेटा, बात समझ में आई? इसलिए हमने लिखा है इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। अब फर्म में जो डेबिट होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है। जैसे अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले लिया है। देखो, यहाँ पर ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल है आपकी 1 लाख रुपए, और रेट ऑफ आईओसी है 10%, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, रेशो है इसका इक्वल 1:1। अब हमने बनाया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे आईओसी यहाँ पर लिख दी हमने, और प्रॉफिट लिख दिया आपको। इसके बाद प्रॉफिट को टोटल करने के बाद में हमने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये 60,000 रुपये, ए को 30,000, बी को 30,000। अब ये करने के बाद में हमें पता चला, ये हमने 31 मार्च को बना लिया। अब ये बनाने के बाद हमें पता चला कि हम क्या है? आईओसी देना भूल गए। ओहो, ये क्या हो गया? अब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, इसका सुधार कैसे करेंगे? हमने मतलब क्या किया होगा? हमने ये गलती की होगी, ये जो हमने की होगी वो गलती की होगी। क्या गलती की है? जैसे कि मैंने ये अकाउंट बनाया है, देखो, जैसे कि हमने क्या किया होगा? एनपी अपना 1 लाख दिखा दिया, आईओसी इसमें दिखाए नहीं, बिना आईओसी का हमने जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो बांट दिया 1 लाख रुपये, और रेशो आपको बताइए इनका इक्वल दिया है 50-50 हज़ार में, ठीक है। अब इस गलती का सुधार कैसे किया जाएगा देखते हैं बेटा आगे। देखो, अब इस गलती का हमें सुधार कैसे करना है, देखो आगे अब आपको समझाते हैं हम। देखो, ए से मिलना था, कितना मिलना था? फर्म को ए से कितना मिलना था? सॉरी, यहाँ पर इस ए को मिलना था
ए से नहीं, ए को मिलना था, ए को मिलना था। ए की एक तो आईओसी थी 30,000 रुपये, ठीक है, जैसे कि हम आपको ऊपर दिखा रहे हैं अभी, देखो ए की जो आईओसी है वो कितनी है, 30,000 रुपये, ये है ना। ऐसे ही और बी की जो आईओसी है वो कितनी है, 10,000 रुपये। आया समझ। तो देखो यहाँ पर ए को कितना मिलना था, ये ए का हिस्सा माना जाएगा। ए को मिलना था 30,000 और 30,000 क्या था इसका प्रॉफिट। टोटल ए को कितना मिलना था, 60,000। और बी को कितना मिलना था, 30,000 ये आईओसी का और प्रॉफिट का 10,000। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 40,000। अब लेकिन मिल कितना गया है, मिल कितना गया, ए को मिल गया 50,000, ठीक है, और बी को कितना मिल गया, 50,000। जैसे कि हमने आपको देखो नीचे अकाउंट बना के दिखाया था ना, इसमें हमने आपको बताया था, देखो इन दोनों को इतना इतना मिल गया है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको, जो आपसे गलती हुई है, आपको पता है आपसे गलती कहाँ हुई है, आपसे गलती हुई है आईओसी को नहीं दिखाने में, आईओसी आप लिखना भूल गए थे, बस उसी गलती को आपको ये एडजस्टमेंट टेबल में दिखाना है, बस इसी को पास एडजस्टमेंट बोलते हैं। कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है, आप एक बार ये तीनों केस देख लोगे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अब ये एडजस्टमेंट टेबल क्या है, देखो जैसे पर्टिकुलर ए और बी और ये टोटल, टोटल का मतलब यहाँ पर फर्म से है, ठीक है बेटा। अब जैसे आईओसी ये हम कैपिटल अकाउंट के बिहाफ पर बना रहे हैं, ठीक है। अब ये आईओसी है, आईओसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ होती है, क्रेडिट होती है। तो ये 30,000 ए की और बी की 10,000 और टोटल हमने दिखा दी 40,000, ठीक है। जब ये यहाँ क्रेडिट हो रही है तो ये समझ जाना टोटल में ये डेबिट हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या किया, इसमें ही गलती हुई थी हमारी, हमने क्या किया, इस टोटल जो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये डेबिट का मतलब, ये फर्म है, फर्म का मतलब है ये पीएल एप्रोप्रिएशन के ब्याह पर है, इसका मतलब ये डेबिट हो रहा है। डेबिट का मतलब ये क्या है, आपका नुकसान, फर्म का नुकसान है ये। आपको पता है जब फर्म आईओसी दे रही है पार्टनर्स को तो फर्म का नुकसान है, ठीक है, क्योंकि फर्म में जो डेबिट में आइटम आते हैं वो सारे लॉसेस होते हैं फर्म के। तो फर्म क्या करेगी, इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जो रेशो है इक्वल दिया हुआ है उसमें, इसको डेबिट माना जाएगा। डेबिट बैलेंस 20,000 20,000, सही है। बस इतना करना है आपको। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ये ऊपर 30,000 रुपये लिखा हुआ है और ये नीचे 20,000 है, ये डेबिट का है और ये क्रेडिट का है ऊपर वाला। तो 30 में से 20,000 गए तो बचे कितने, 10,000। अब ये 10,000 डेबिट के आएंगे या क्रेडिट के आएंगे, इसमें दिक्कत आती है बच्चों को। तो हम आपको क्लियर करते हैं, जहाँ का बैलेंस ज़्यादा है ना, जैसे यहाँ पर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पर ये क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है। ये देखो क्रेडिट का बैलेंस 30,000 ऊपर का ज़्यादा है ना, और ऊपर हमारा क्रेडिट है, तो 10,000 रुपये क्रेडिट लिखे जाएंगे। और यहाँ पर नीचे ये 20,000 डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, तो 10,000 डेबिट के नाम से लिखे जाएंगे, सही है। तो देखो कितना सिंपल है। अब इसकी आप एंट्री पास करोगे, जब आप इसकी एंट्री पास करोगे तो देखो आप एंट्री ये देखने को मिलेगी, आपका डेबिट कौन हो रहा था, बी, तो बी इस कैपिटल अकाउंट, डी आर, टू एस कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई, कितना सिंपल है ना। चलो अब देखते हैं बेटा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में देखो आईओसी जो पहले वाली थी वही ले ली हमने, ठीक है। सैलरी और आ गई इसमें, अब सैलरी बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अब आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर आपकी आईओसी क्रेडिट होती है और सैलरी भी क्रेडिट होती है। ये हमने क्रेडिट कर दी, इनका टोटल करके यहाँ लिख दिया, इसका टोटल करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है बेटा, ये डेबिट माने जाएंगे जब ये क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट में। अब इसका टोटल कितना आ गया बेटा, 50,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आइटम है, ऊपर एक ही आइटम था, अब यहाँ पे 2 हैं, तो हमने इसका टोटल कर लिया, तो टोटल कितना आ गया 36,000, इसका टोटल कितना आ गया 14,000। अब जब हमने इस 50,000 को टोटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस 50 ये रहा देखो रेशो में, ये डिविजिबल कर दिया ना, 25,000 रुपये बांट दिया, मतलब जो भी रेशो दिया होगा आपको उसमें बांट देना है, ठीक है। अब 36 था, 36 में 25 बेस किया, 11,000 बचा। अब यहाँ पर ऊपर वाला ज़्यादा है बैलेंस, यानी क्रेडिट का, तो देखो क्रेडिट लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 25,000 में से ये लेस किया तो ये 11,000 बचा। अब देखो यहाँ पर नीचे वाला टोटल ज़्यादा है तो ये डेबिट लिखा, देखो कितना सिंपल है ना। अब यहाँ पर हम इसकी एंट्री पास कर देंगे, देखो इसकी एंट्री पास कर दो, यहाँ पर देखो आपका बी डेबिट हो रहा है और ए क्रेडिट हो रहा है, कितना सिंपल है, सही है। अब केस नंबर 3 देखते हैं बेटा। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1 लाख रुपये, अब यहाँ पर आईओडी आ गया, ऊपर अभी तक आईओडी नहीं था, अब यहाँ पर आईओडी आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, देखो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, हाँ। अब क्या करेंगे, ए का दिया हुआ है 7,000, बी का आईओडी है 3,000। अब आपको पता है कि जो आईओडी है वो कैपिटल अकाउंट में कहाँ था बेटा, जो ड्राइंग है, सॉरी मैंने यहाँ पर ड्राइंग दिया है,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा ये बेटा इसको रफ कर लेते थोड़ा सा। ये बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है डेबिट में, क्योंकि आपको पता है कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, ठीक है। 7,000 तो ये 10,000 यहाँ पर आ गया, ये क्रेडिट माना जाएगा, सही है। अब हमने इस 10,000 को बांट दिया यहाँ पर 5,000 रेशो आपका इक्वली दिया हुआ है, हमने वही लिया हुआ है पुराना वाला। तो ये क्रेडिट बैलेंस जब डिस्ट्रीब्यूट होगा 5,000 तो देखो यहाँ पर 7 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2,000 बचेगा, सही है। 2,000 बचेगा। अभी 2,000 किस साइड का ज़्यादा है, डेबिट का ज़्यादा है, तो ये डेबिट बचेगा, और यहाँ पर क्रेडिट का ज़्यादा है तो ये क्रेडिट के नाम से बचेगा। कितना सिंपल है, सही है। अब हम इसकी एंटी पास कर लेते हैं बेटा। अब एंटी क्या पास होगी, देखो ए यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ए को डेबिट कर दिया, बी क्रेडिट हो रहा है, बी को क्रेडिट कर दिया, बस। कितना सिंपल है ना, बस। अब इसके बाद आगे की वीडियो में मैं आपको गारंटी ऑफ पार्टनर बताऊँगा, तो उसको भी आप देखना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।